लोग बहुत खुश रहते हैं। जिसको चंदन घसने में कमर में दर्द होता है उसे क्या सिदाम मिलेंगे। 2 तरह की सेवा होती है, याद रखना। एक होती है वित्तजा सेवा और एक होती है तनुजा सेवा। वित्तजा मेरी तरफ से 11,000 का भोग लगा देना, 51,000 का, 1,00,000 रुपया का प्रसाद चढ़वा दे, वित्तजा सेवा है। इससे कभी भी आज तक किसी को भगवान नहीं मिला, पुण्य मिलता है। मेरी तरफ से मंदिर में गोष्ठी प्रसाद करवा देना, मेरी तरफ से आज का श्रृंगार करवा देना। वित्तजा सेवा से पुण्य मिलता है पर कृष्ण प्राप्ति नहीं होती, राम प्राप्ति नहीं होती। तनुजा सेवा से बाजार से फूल लाए, खुद माला बनाए, खुद भगवान को स्नान कराए, झाड़ू लगाई, खुद भगवान की आरती उतारी, खुद भगवान का चंदन घिसा, खुद भोजन बनाया। इससे ठाकुर जी भी तुम्हारा भोजन करने के लिए आएंगे। तन लगाओ, तनुजा। वित्तजा सेवा, अब आप तो तिरुपति जाते ही होंगे ना, वहां 2 दर्शन होते हैं। एक तो होता है धन दर्शन, हाथों हाथ टिकट लिए और चल दिए। और हम लोग संत महात्मा डोंगरी जी के साथ एक बार हम लोग गए, उन्होंने कहा हम धन दर्शन नहीं करेंगे। धन दर्शन से पुण्य मिलता है पर धर्म दर्शन से भगवान नारायण मिलेंगे। 1.5 दिन लगा नंबर लगा के धर्म दर्शन की आनंद आए। गोविंदा गोविंदा करते रहे। तो मौका लगे तो रोज धन दर्शन, ठीक आप जल्दी में हो, किसी बार चले गए कराए धन दर्शन, पर मौका लगे। एक वकील से मिलने के लिए कितना दिन देते हैं आप, एक डॉक्टर से मिलने के लिए कितना समय लगाते हैं आप, एक बड़े व्यापारी या बड़े नेता अभिनेता से मिलने के लिए कितने महीने लगते हैं आपको। हमारे ठाकुर जी बहुत सुलभ है। मौका लगे धन दर्शन न करो, धर्म दर्शन करो। जल्दबाजी में के भी हो गया आपका, लेकिन आप धर्म दर्शन करें। इससे ठाकुर जी का दर्शन होगा कि मेरा बेटा मेरा दर्शन करने आया है, मेरे लिए खड़ा है। भगवान शंकर निज कर डासी नागरी पूछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपा। इस शब्द पर गौर करना चाहिए भजन करने वालों को। बैठे सहज ही, अपने खुद काम करो तो अकड़ भी मत दिखाओ कि हमने ऐसा किया। अपना आसन खुद लगाते हैं, अपना फूल खुद लाते हैं। सहज रहना, अकड़ मत करना, नहीं तो तीरथ व्रत और दान कर मन में करे गुमान, नानक निष्फल जाते जो कुंजर स्नान। तीरथ व्रत करके गुमान करे तो यो निष्फल, जैसे हाथी का नहाना, नहाया फिर डाल लिया अपने ऊपर माटी। श्री शंकर भगवान अपने हाथ से माला बनाते हैं, अपने हाथ से मृगछाला लगाते हैं, अपने हाथ से काम करते हैं और सहज ही बैठे, एकदम सहज भाव से। आप लोग सरल रहो, सहज रहो। दानघर में आदमी कुछ रहता है, बाहर निकलने के बाद दिखावा हो जाता है। जो अंदर हो बाहर रहो, बाहर हो अंदर रहो, सहज। शंकर भगवान का कैसा रूप है? कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। ये देखिए भोलेनाथ का रूप है। कपूर गौर, कपूर जैसा गोरा। कुंद, कुंद किसको कहते हैं? अरे बेली के फूल को, ये कुंद का फूल है। इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? कुंद। कुंद इंदु, इंदु मानी चांद। दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। तारुण अरुण अम्बुज समुचरना, नख दुति भगत हृदय कमहरना। हमारे भोले बाबा बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर।
इतने सुंदर हैं कि उनके और लाल लाल डोरे पड़े हुए वो सुंदर नयन और वो शांत। भोलेनाथ जितने शांत है कोई देवता उतना शांत नहीं। शांताकारं शिखरी शयनं दिव्यवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगिविर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंशम्। बहुत प्यारे हैं शंकर भगवान है। हमारे यहाँ संस्कृत के जो गहरे श्लोक हैं वे बहुत सुंदर वर्णन है। तारानायक शेखराय जगदाधाराय धाराधर छायाधारक कंधराय गिरिजा शृंगैक श्रृंगारिणे नद्या शेखरिणे गिरातिलकीने नारायणेन श्रीणे नागैकङ्कणिने नगेन गहने नाथाय सेयं नति। तारानायक शेखर वो जो चांद है, पूर्णिमा का जैसे चांद, पूनम का चांद, ऐसे 1000 चांद आकाश में उग जाए ऐसे शंकर भगवान सुंदर है। एक चांद आप देखते हो ना, 1000 सोचो कैसा सोना होगा। या समुद्र के किनारे जोरदार समुद्र झाप मारे और उसके बाद उठते हुए झाग जिसे वह सफेद हो ऐसे सुंदर हो। शंकर जी बहुत अद्भुत सुंदर हैं। आइए शंकर जी को प्रणाम करते हैं। शंकर भगवान आसन पर बैठ गए और जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि शोह बाल विधुभाल। शंकर भगवान ने जटा जूट बांधा। क्यों? क्योंकि पूजा पर बैठते हैं। पूजा पर बैठने वालों को बुद्धि को बांध के रखना चाहिए, क्योंकि गीता कहती है बहु शाखा यनंतास्य बुद्धयो व्यवसायिनाम। तुम जब भजन करने बैठते हो तो जैसे पेड़ के 1000 डाली निकलती है ना, वैसे ही तुम्हारी बुद्धि के भी 1000 बात निकलनी शुरू हो जाती है। इसलिए जरा बुद्धि रूपी जटा बांध लो भजन करते समय। कई लोग भजन करते तो मन नहीं लगता, अगर घर में कोई बात हो तो चिल्ला भी के हैं, बस मेरा 2 मणियां और बचा, उठने दो फिर बताऊंगा तेरे को। बुद्धि को बांधो। जटा मुकुट, शंकर जी का सारा श्रृंगार देखिए। 2 बात है, एक तो शंकर जी का सारा श्रृंगार कृष्ण को रिझाने के लिए है, राम जी को रिझाने के लिए एक, और दूसरा शिव जी का सारा श्रृंगार वैराग्य को देने के लिए। दोनों बात। पहला, भगवान राम के चरणों से गंगा निकली है इसलिए उनको रिझाने के लिए सिर पे गंगा रखते हैं। चांद राम से जुड़ा है इसलिए चांद को रखते हैं। दूसरा, ये बाबा से प्रेम करते हैं तो बाबा बन के रहते हैं। तीसरे, बैरागियों से प्रेम करते हैं तो श्मशानी बन के रहते हैं। चौथा, ये शेष सैया नाग का नाचने वाला है इसलिए नाग अपने पास रखते हैं। ये गाय बैल चराने वाले इसलिए बैल। शंकर जी सब कुछ इनको रिझाने के लिए रखते हैं, एक बात। और दूसरी बात, शंकर जी का सब कुछ बैराग। गंगा बहती रहती है, बैराग देती है लोगों को कि यहाँ रहना नहीं है, यहाँ बहना है। किसका लिया सहारा भाई रे, बहता है जग सारा रे। पंडित बहता, मूर्ख बहता, बहता चांद सितारा रे। और ब्रह्म लोक में ब्रह्मा बहता जाके है मुख चारा रे। किसका लिया सहारा भाई रे, बहता है जग सारा। तो बहती हुई गंगा बताती है वैराग, रहना नहीं बहना। फिर चांद,
चांद बहुत सुंदर है, कोई बहुत सोना हो तो क्या चांद का सा चेहरा है, पर याद रखना चांद में कलंक है। ए आदमी, तू कितना भी सुंदर हो पर तेरे अंदर एक कलंक लगा हुआ है, मरना पड़ेगा। भजन से अपने कलंक को धो। चांद कलंकी चांद है। शिव जी गले में नाग रखते हैं। एक माँ के पास, मुझे याद है कलकत्ते में एक माँ के पास एक हार था, उसके मरने के बाद दोनों भाई इतने लड़े, एक ने उसको मारा, एक ने उसको मारा, एक दिन दोनों ही मर गए, लड़के मर गए। उस दिन मुझे याद आया कि शंकर जी शाम पहनते हैं कि हार पहनते हैं। हमने आत्मा से एक शेर याद किया, जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, और वही बैठे हैं आज हमें काट खाने को। माँ का एक हार, दोनों भाई लड़े, मर गए दोनों। अब आप बताओ सांप था कि हार था? जी हार पहनते गले में सांप था। अब शिव जी को कभी देखे ना पूरा बहरा। अभी तो मैं आपको रामायण सुना रहा था, शिवपुराण भी सुनाते हैं। तो शिवपुराण पूरा बहरा महोदय, और आप रमाते हैं। किसी की लाश यहाँ अग्नि में जलाई जाती है, किसी की लाश यहाँ कौओं को खिलाई जाती है, किसी की लाश यहाँ अग्नि में दफनाई जाती है। बस यूं हो कर कर के सबकी दुनिया मिटाई। शंकर जी कहते हम तो पहले ही मिटा कर बैठे हैं। अच्छा, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहां, ये एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान। खून का गारा बना, खून का गारा बना है ईंट जिसमें हड्डियां, हड्डियों की ईंट लगी हुई इस बिल्डिंग में। चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याले आशिया। मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, तो ये इमारत टूट करके खाक में मिल जाएगी। इसलिए शंकर जी चिदाभस्माले गरलमशनम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे। शंकर जी कहते अपने तो पहले से भस्म लगाते हैं। तो आइए, शंकर भगवान बैठ गए हैं और खूब शांति से बैठे हैं। पार्वती जी तो नई नई ब्याह के आई हैं। तो पार्वती भल अवसर जानी, शंकर जी से पत्नी का सम्मान करना सीखो। पार्वती जी आई, शंकर जी झट खड़े होके माम भाग आसन आइए बैठिए। अब पत्नी का कोई कदर उदर ही नहीं करते। रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, पत्नी की कदर करना सीखो। भगवान शंकर ने माम भाग आसन दिया, क्या सम्मान किया। आइए विराजिए, भावांग में बिठाए ठाकुर जी ने। हमारे कृष्ण जी से पूछा, आप राधा जी को क्या मानते हैं? ऐसा कोई नहीं बोला।
राधा मेरी बोलो स्वामिनी मेरा भी को आप बताइए, आप राधा मेरी स्वामिनी। कितना बड़ा अधिकार दिया श्री राधा जी पर। राम सीता का जब प्रेम प्रसंग आएगा, प्रेमियों, पत्नी का सम्मान किया ठाकुर जी ने बहुत बढ़िया से, आसन दिया बैठने के लिए। और पार्वती जी ने देखा समय बहुत मौका बढ़िया है, बस पार्वती जी ने आज ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया और जो कहा वो पढ़ने लायक है। आप विश्व के नाथ बाद में हो, मेरे नाथ पहले। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ, अब मेरे नाथ हैं। तीनों लोग आपको जानते हैं, चर अदु अचर सब आपको पहचानते हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। भगवान मुस्कुराए तो पार्वती जी ने कहा, लगता है आज आप बहुत प्रसन्न हैं। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, सुख राशि, आज यदि आप मेरे पर बहुत प्रसन्न हैं, जानिए सत्य मोहिनी जिदा, और अपनी दासी मानते हैं तो कृपा करके तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। प्रेमियों, कोई भी ज्ञान पाना चाहता है तो उसके लिए 3 चीजें हमारे अंदर में होनी चाहिए और 3 चीज हमारे बाहर में होनी चाहिए। ज्ञान, ये गीता का सिद्धांत है। गीता में अर्जुन ने कहा क्या ज्ञान पाया जा सकता है? भगवान ने कहा 3 चीज चाहिए तेरे बाहर की, और 3 चीज चाहिए अंदर की। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः जितेंद्रियः। पहली तो तुम्हारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, पहला नंबर। दूसरा, तुम्हारे अंदर तत्परता होनी चाहिए। गुरुजी ने कहा तुमने ध्यान ही नहीं दिया, हाथों हाथ उसको जीवन में उतार लो। और जितेंद्रियता, ये 3 गुण अपने अंदर होना बहुत जरूरी है। क्या होना चाहिए? स्वामी जी महाराज तो यहाँ बहुत बार आए हैं, गीता तो आप लोग पढ़ते होंगे रोज। ऐसे संत आए तो गीता का क्या है? श्रद्धावान लभते, पहली चीज श्रद्धा रखो। दूसरी तत्परता, मैंने कहा हाथों हाथ अपने जीवन में उतारना। तीसरा जितेंद्रियता। ये 3 अपने अंदर के गुण होने बहुत जरूरी है ज्ञान पाने के लिए, और 3 बाहर के होने बहुत जरूरी है। तद विधि प्रणिपातेन, प्रणिपात हो, परिप्रश्न हो, पुरसेवा। तद विधि प्रणिपातेन, किसी भी संत को वंदन करो, समर्पित हो जाओ। गुरुदेव आपके मैं शरणागत हूं, बस शिष्य से हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। अब हमारे अंदर प्रणतता नहीं है और हम ज्ञान कैसे पाएंगे बताओ? हमारे गुरुजी कहते थे करपात्री जी महाराज कि बरसात बहुत पड़ रही है लेकिन घरा औंधा पड़ा हो तो एक बूंद नहीं आए। गुरु का ज्ञान बहुत बरस रहा है लेकिन हमारे अंदर नमन नहीं है। याद रखिए, बहुत सुंदर शब्द है, जो झुकता है, जो झुकता है उसी के जीवन में भगवान रुकता है। अब आपको झुकना नहीं आता तो उसको रुकना। तो तद्विधि प्रणिपातेन, हमारे अंदर प्रणपात होना चाहिए। दूसरा परिप्रश्नेन, प्रश्न होना चाहिए। ये नहीं परीक्षा नहीं होनी चाहिए, प्रश्न होना चाहिए। हम किसी से पूछते हैं तो यूं पूछते हैं कि महाराज को कहाँ छकाएंगे? नहीं नहीं बाबा, प्रश्न होना चाहिए, परीक्षा नहीं होनी चाहिए। तीसरी सेवा,
ये तीन चीज आपके अंदर हो तो गुरु से ज्ञान पाया जा सकता है। कृष्ण जी का सिद्धांत है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। पार्वती जी में सब कुछ विराजमान है, चरणों में झुकी, प्रश्न किया और हाथ जोड़ करके कहा, फिर मैं वही पिछले जन्म वाला प्रश्न कर रही हूं जिसके कारण आपने मेरा त्याग किया, वही प्रश्न फिर कर रहे हैं। आप प्रसन्न हैं, मुझे दासी मानते हैं, तो मेरे प्रश्न को मैं फिर कर रही हूं। राम सो अवध नृपति सुत होई, वही राम राजा का बेटा, एक राम घट में बैठा, एक राम का सभी फसारा, एक राम ने रावण मारा। सच बताइए इसमें असली राम क्या है? मुझे तो समझ में ही नहीं आता है। यदि भगवान है तो रोता क्यों है, और रोता विरह में क्यों भटकता है? यदि आप प्रसन्न हैं तो इसको छलना मत समझिएगा, मेरा प्रश्न समझिएगा। मैं वंदन करती हूं, और यदि लायकता समझ रहे तो कहिएगा, नहीं उत्तर देने की दरकार नहीं है। इन्हें रामचरित्र सुनाइए। राम कवन, ये राम कौन है? प्रेमी जनों, नए नए लोग आते हैं ना तो याद आता कि राम एक राजा का बेटा है। थोड़े से पढ़ोगे तो पता चलेगा राम तो भगवान है, और थोड़े से जाओगे अंदर तो पता चलेगा रमन्ते योगिनो यस्मिन इति रामः, जिसमें सब ज्ञानी रम जाते हैं उसी का नाम राम। मुझे रामचरित्र सुनाइए। पिछली बार मैं परीक्षा लेने चली गई, आपने मेरा त्याग कर दिया, मेरा प्रश्न बाकी रह गया। यदि आप लायक समझते हैं तो मेरे प्रश्न का उत्तर दें। बस पार्वती जी ये कह करके, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। पार्वती जी ने इतना कहा, और इतना सुनते ही तो भगवान शिव ने अपनी आंखें बंद की। यह दृश्य बहुत सुंदर है। अब आप कथा कम सुनिए, सीधा देखिए। परम रम्य कैलाश पर्वत, बढ़ के नीचे आसन पर लगाए बैठे भगवान शंकर। पार्वती चरणों में प्रणाम। भगवान मुझे राम कथा सुनाइए। इतना कहते ही शंकर जी के दोनों आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। हरहिय राम चरित सब आए, हरहिय राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप आवा, परमानंद अमित सुख पावा, श्री रघुनाथ रूप आवा, परमानंद अमित सुख पावा, हरहिय राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। राम कौन पूछते ही शंकर भगवान की आंखों में पूरा रामचरित्र आ गया। आंखें बंद की और दोनों आंखों से अश्रुधारा गिरने लगी। श्री रघुनाथ रूप उर आवा,
सुख पाओ। हरहि राम चरित सब आए, हरहि राम चरित सब आए। कोई भी छवि छटा जो तुम्हें प्रिय लगे वो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। इस बात को दृष्टांत से समझाता हूं। हमारे गीता प्रेस के संस्थापक, ध्यान से सुनिएगा, श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार और जयदयाल जी गोयनका जी। तो हनुमान प्रसाद जी पोदार जी को एक मूर्ति बहुत अच्छी लगती थी, एक फोटो बहुत अच्छी लगती थी। तो उस मूर्ति को जब वो देखते थे तो मन करता था कि मैं आंख बंद करूं तब भी मेरे अंदर दिखनी चाहिए। और उन्होंने 1000 कोशिश की पर यह काम नहीं हुआ। अब जो मूर्ति, जो फोटो, जो चित्र आपको अच्छा लगे वो बाहर हो ऐसा नहीं, अंदर भी। कई महीने चेष्टा की, कई साल तक मूर्ति को देखते पर अंदर में दिखाई नहीं देते। तो उन्होंने जयदयाल जी गोयनका जी से कहा मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। समय की पाबंदी नहीं पर छुट्टी चाहिए, काम 24 घंटा करता हूं। और छुट्टी लेकर के अपने परिवार के साथ शिमला चले गए। कौन? भाई जी। हम लोगों का जीवन, हमारे दादाजी सब गीता प्रेस से जुड़े रहे, स्वामी अखंडानंद जी से। ये अंतरंग बातें थोड़ी भाई जी की डायरी में है। शिमला चले गए और परिवार वाला वहां रहता था उनका, वो भी। तब भाई जी सुबह से कमरे में बंद हो जाते, जो मूर्ति अच्छी थी बस वो सामने रख करके उसको देखते रहते सुबह से शाम तक। 1 महीना बीता, कोई घटना नहीं घटी। दूसरा महीना बीता, कोई घटना नहीं। बार बार पत्रवाहक गए, लोग गए कि आ जाइए, कितना समय आप व्यतीत करें। पर उनके गहरी नींव जच गई कि ये मूर्ति हमारे अंदर रहनी चाहिए। तीसरा महीना बीता पर भाई जी ने पीछा नहीं छोड़ा। सुबह से शाम तक बैठते, सुबह शाम रोटी खानी खा लेते, बाकी बस बैठे। ठाकुर जी को आंखें बंद की, फिर देखा अंदर, फिर देखा, फिर बंद की, फिर देखा। तीसरा महीना बीतते बीतते एक दिन भाई जी बैठे थे और उन्होंने लिखा है कि जो मैंने ज्यों ही सुबह आंख बंद की, क्या देखता हूं, जो बाहर थी वो पूरी की पूरी मेरे अंदर दिखाई दे रही थी। और राम जी ने काम किया, कृष्ण जी ने किया, आप नहीं कर सकते हो, लेकिन भक्तों ने जो किया वो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? याद रखिएगा, भगवान कलिकाल में आंखों के रास्ते से तुम्हारे दिल में भी प्रवेश करेंगे, कानों के रास्ते से प्रवेश करेंगे। भागवत के अनुसार प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम। भगवान कथा के ऊपर भागवत में बड़ा सुंदर चित्रण, वहां कान से ठाकुर जी घुस रहे। वहां कहते हैं कि सरस्वती हंस पर बैठकर रोती है, पर परमहंस महात्माओं की वाणी पर बैठ करके और कानों के रास्ते से भक्तों के दिल में घुस जाती है। इसलिए कथा सुनते रहा करो। सतयुग में भगवान जब आते थे तो गरुड़ पर बैठकर आते थे भगवान विष्णु। त्रेता में हनुमान जी के कंधे पर बैठकर आते थे और द्वापर में जगन्नाथ जी रथ पर बैठकर आते हैं। पर कलयुग में कौन सी गाड़ी पर बैठते हैं? आजकल कितनी गाड़ी चल गई। कलयुग में भागवत जी का प्रण है। सुखदेव महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, कलयुग में भगवान आए आए आए, उनके आने का एक ही रास्ता है, वो महापुरुषों की वाणी पर बैठकर आता है और कान के रास्ते से दिल में उतर जाता है। प्रविष्टः
कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोवरम। लेकिन कलिकाल में कोई मूर्ति आपको सुंदर लगे, फोटो आपको सुंदर लगे, आध घंटा देना, 1 घंटा देना, 10 मिनट 15 मिनट देना, तुम्हारा जन्म जन्म का साथी जो बाहर है वो अंदर दिखाई देने लगता है। ये अनुभूत बात है, गपसप वाली बात नहीं है। जो मूर्ति आपको सुंदर लगे उसके सामने आध घंटा 10 मिनट 20 मिनट बैठने की आदत डालिए, प्रेम से। भगवान शिव को क्या है लिखा है कि हर ही राम चरित सब। जो लीला बाहर देखते थे और राम की, आज अंदर लीला चालू हो गई, सिनेमा चालू हो गया अंदर। अब अंदर ठाकुर जी की लीला देखकर मग्न हो गए। हाँ? ये शब्द केवल रामचरित्र मानस में है, 18 पुराणों में कहीं नहीं है। कौन सा शब्द? मगन ध्यान रस दंडयुत। मगन ध्यान रस। ध्यान में रस नहीं होता है साहब, ध्यान में रस नहीं होता है। उद्धव को ध्यान करता तो रस थोड़ी है, रस तो गोपियों में है। लेकिन श्री तुलसीदास जी ने कहा, पहला शब्द दिया है, अब किसी पुराण में नहीं मिलेगा। ध्यान और रस, रस अलग चीज है और ध्यान अलग चीज है। पर शंकर भगवान का ऐसा ध्यान लगा कि मगन ध्यान रस, ध्यान में रस आने लगा उनका। दंड, बस इतना रस आया, इतना रस आया कि बस थोड़ी देर के लिए शंकर भगवान न हिले, न डूले, न बोले, न चाले, पत्थर के बन के रह गए। क्योंकि ध्यान और रस बहुत बढ़िया है ये शब्द। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर की। थोड़ी देर के बाद में फिर अपने मन को बाहर निकाला उन्होंने। रघुपति चरति महेश तव हर्षित वरण लीन। तब भगवान शंकर मगन ध्यान रस हो गए। प्रेमियों, ध्यान में और रस, जब भगवान की कृपा होती है तब ध्यान में रस बनता है। याद रखिएगा, कोई भी ज्ञानी प्रेमी नहीं हो सकता है। यदि हुआ है तो भगवत कृपा से या संत कृपा से। जैसे महाप्रभु चैतन्य न्याय दर्शन के पंडित थे। आंसू और न्याय दोनों अलग चीज है। पर जब पहली बार उन्होंने गया जी में भगवान के चरण का दर्शन किया तो फिर इतने फूट के रोए, इतने फूट के रोए कि उनका ज्ञान जो था अलग था, लेकिन प्रेम और ज्ञान, ज्ञानी के आंसू लाखों में एक के मिलेंगे, उसका नाम है चैतन्य महाप्रभु। ज्ञानी होकर आंसू होते नहीं है साहब, ये तो भोलेनाथ होते हैं, कोई शंकर जी हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, हमारे श्री वल्लभाचार्य जी हैं। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनका ध्यान था, पर ध्यान में रस था, सूखा सूखा ध्यान नहीं था। बाकी दुनिया में चाहे कितने भी योग शिविर लगिए, कितने भी बाबा लोग पैदा हो जाएं, तुम्हें ध्यान दे सकते हैं, रस नहीं दे सकते हैं। शंकर जी ऐसा रस आया कि निस दिन बरसत नयन हमार, निस दिन बरसत सदा रहत पावस ऋतु हम पर, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधार
आखड़ियां पथरा गई, पंथ निहार निहार, आखड़ियां पथरा गई, पंथ निहार निहार, और जीवड़िया छाला पड़ा, जीवड़िया छाला पड़ा, कृष्ण पुकार पुकार, कृष्ण पुकार पुकार, कोई कहियो रे सांवरिया से आवन की, कोई कहियो रे सांवरिया से आवन की। आपको ध्यान में रस आता है? लोग 10 मिनट उठते भाग लेते हैं, 5 मिनट बैठे भाग लेते हैं। मगन ध्यान मेरे राम, मेरे राम, सदियों से तेरा दीवाना मैं, मेरा जन्म जन्म का फेरा है, एक तेरी सामुरी सूरत ने मेरा दिल दीवाना घेरा है, मेरे राम तेरे दीदार बिना हो प्यारे जग में हुआ अंधेरा है, एक बार तो तू कह दे मुझसे, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। आई आई रे रघुराई तेरी याद आई, हरिय राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लो चल जल छाए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, मेरे राम राम राम, मैं रूप तेरे पर आशिक हूँ, ये दिल तो हुआ तेरा दीवाना, ठोकर खाई दुनिया में बहुत, तू दर्श न मुझको ठुकराना, मैं हर तरह तुम्हारा हुआ, फिर क्यों मुझसे तू अनजाना, मुझे दर्श दिखा दे राम लला, नहीं डर तेरे पे मर जाना, नहीं डर तेरे पे मर जाना। श्री रघुनाथ रूप परमानंद अमित सुख परमानंद